Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ji. Welcome to another video. I hope you're doing well. So गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की एजुकेशन डिपार्टमेंट में अनाउंस कर दी गई हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। किस एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये टीचिंग जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगा। लोकेशन क्या होगी, कौन सा डोमिसाइल होगा, तो एटलीस्ट वीडियो को उतना ज़रूर देख लीजिएगा कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग में ही वीडियो को स्किप करके और नीचे कमेंट कर देते हैं या फिर आप ऊपर थंबनेल देख कर नीचे कमेंट कर देते हैं। और कमेंट भी वही होता है कि सर इसकी लोकेशन क्या है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेरा फ़लाँ सब्जेक्ट है मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो मेक श्योर किया करें, एटलीस्ट उतनी देख लिया करें, ठीक है, ताकि आपकी उसमें रहनुमाई हो सके। यह है गवर्नमेंट EST टीचर्स जॉब्स एट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बलूचिस्तान 2026, ठीक है। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये टेम्प्रेरी टीचिंग वैकेंसीज़ हैं, एटलीस्ट 2 साल का इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद आपकी पोजीशन अगर सेटिस्फैक्ट्री होती है तो देन उसके अकॉर्डिंगली उस बिहाफ पर फिर वो आपका रिन्यूएबल भी होता है, ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स, उनकी लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। नीचे मैं आपसे एडवर्टाइजमेंट भी शेयर करूँगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अप्लाई आपने कैसे करने कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगा। डिपार्टमेंट मेंशन है, बलूचिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन है, और आगे स्कूल्स की लोकेशंस भी मेंशन है, ठीक है। ये चीज़ें होगी। फिर उसके बाद ये इसमें जो पे स्केल है वो आपका BPS 15 है, ठीक है। और अवेलेबल पोजीशंस में ये देख लें मल्टीपल हैं, जिसमें EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के तमाम सब्जेक्ट्स, यानी कि आपने ख्वाह मास्टर्स BS जो है वो जनरल सब्जेक्ट्स में किया हुआ है, या फिर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स या BS किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। फिर इसी तरह जूनियर इंग्लिश टीचर हैं। अब ये स्पेसिफिक टीचर्स हैं, JAT जूनियर अरेबिक टीचर, PET फिजिकल एजुकेशन टीचर, और JDM MQ JVT वगैरह वगैरह। ये बाकी अगर आप एलिमेंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपने फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान, जियो, ब्ला ब्ला, जिसमें भी आपने किया हुआ मास्टर्स BS या फिर ग्रेजुएशन, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में देखें, यहाँ पर उन्होंने जो मेंशन किया हुआ है वो क्या है जी, BEd ADE BS एजुकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आपने BEd किया हुआ है या डिप्लोमा जो होता है ADE वो किया हुआ है, या फिर आपने BS एजुकेशन की हुई है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिग्रीज रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पर BS या मास्टर की उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई। उन्होंने जो रिक्वायरमेंट रखी है बैचलर्स की रखी हुई है, ठीक है। और इंटरमीडिएट और मैट्रिक तो वो डेफिनेटली वो डिपेंड करता है एजुकेशन के अकॉर्डिंगली, बट बैचलर्स आपका मैक्सिमम जो उन्होंने रखी है ना वो बैचलर्स रखी है, यानी कि BA BSc आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। तो डेफिनेटली जब आपका BS होगा या मास्टर्स होगा, ठीक है, हायर एजुकेशन होगी, तो आपको मज़ीद प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। अच्छा, टीचिंग सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास होंगे तो वो भी आपके लिए जो है वो प्रेफरेबल होंगे। फिर उसके बाद इसमें मेरिट क्राइटेरिया भी मेंशन है। टोटल 100 मार्क्स हैं, उसमें से मेरिट आपका कैसे कैलकुलेट होगा। मैट्रिक के 35% मार्क्स हैं, इंटरमीडिएट के 35% मार्क्स हैं, और ग्रेजुएशन के 30% मार्क्स हैं, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंगली अगर आगे चलें, अगर आपके पास BS या मास्टर्स होगा तो डेफिनेटली वो फिर आप जो है वो आपकी सीट जो है वो पक्की है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड मैनुअली, यानी बाय हैंड आपने एप्लीकेशन जो है वो, जो भी आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो है, इसमें मैं आपको इनका एड्रेस भी बता देता हूँ, वो नीचे आपको चल के, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने कोई नहीं सेंड करनी, ठीक है, सबमिट करवानी। अब इसमें लास्ट डेट देखने यहाँ पर मेंशन है 20 जनवरी 2026 इसमें लास्ट डेट है, तो आपने मेक श्योर कर लेना 2026। अब जॉब्स आपकी जो है यहाँ पर ये मेंशन है, जॉब्स इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन है यहाँ पर, ये तहसीलें सारा कुछ मेंशन है ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ठीक है। ये ऊपर डिटेल्स मेंशन है, ठीक है, इसकी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये मेंशन है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ज़िला शेरानी में असातिज़ा ग्रेड 14 एंड 15 की असामियों को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर ज़िला शेरानी के लोकल डोमिसाइल जो अहल उम्मीदवार हैं उनसे दरखास्तें मतलूब है, ठीक है। यानी कि ज़िला शेरानी ये इनका डोमिसाइल है जिनका भी, तो वहाँ के लोग जो हैं वो लोकल वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे खाली असामियों का ये पूरा एक इन्होंने चार्ट बना कर दिया हुआ है, ठीक है। ये आप इसको देख लें, ये यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं उनके नाम मेंशन है, ठीक है। और स्कूल में सारे ये बॉयज़ ही हैं, और आगे उनका स्टैंडर्ड भी मेंशन है, कोई मिडिल है, कोई हाई है, और कोई प्राइमरी वगैरह है। फिर आगे स्कूल के ये कोड्स वगैरह मेंशन है, ये यूनियन काउंसिल वगैरह मेंशन है। फिर यहाँ पर इनकी तहसीलें मेंशन है, ठीक है।
और आगे फिर ईएसटी की जिस स्कूल में जो भी सीट है वैकेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो जेईटी है, पीईटी है, मतलब जिस स्कूल में जो भी पोजीशन मेंशन है कितनी है, और यहाँ पर उनकी कंप्लीट जो है वो इन्होंने एक चार्ट बना के दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने देख लेना देना अप्लाई कर लेना है, ठीक है। बाकी इसमें डिसेबल और माइनॉरिटी का जो कोटा है वो भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। इनकी एक सीटी है, एक जेवीटी की, और बस वही है एक, ठीक है, डिसेबल की भी और माइनॉरिटी की भी। फिर उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल टीचर और इसकी आगे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो मेंशन है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है 4 साल, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी से, और साथ में बीएड भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बीएड इसमें मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इशू नहीं है, आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम लाइक यहाँ पर नीचे भी ऐसे ही है, अगर आप जूनियर इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपके पास 4 साल डिग्री है तो आप अप्लाई कर दें, या फिर अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री जो है वो बीएड है, या सिर्फ आपके पास बैचलर्स डिग्री बीएड ही है, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। बाकियों का भी इसी तरह डिटेल्स मेंशन है, मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बता दी हैं। अब आपने इसमें जो है वो एप्लीकेशन अपनी कैसे सबमिट करवानी है, यहाँ पर इसकी कंप्लीट डिटेल्स मेंशन है, ठीक है। अब इनको मैं पढ़ना शुरू करूँगा तो वीडियो वैसे ही लेंथी हो जानी है, और सुनना आपने वैसे भी कोई नहीं है, तो खैर यहाँ पर नीचे यस, ये इसमें मेंशन है कि आपने अपनी एप्लीकेशन, अच्छा एक और चीज़ ये है कि जो मैरिड जो फीमेल्स हैं, मैरिड फीमेल्स, तो वो अपने हस्बैंड के डोमिसाइल के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। सपोज़ के जिस भी जो भी सिस्टर है उनकी अगर शादी हुई है तो वो होप सो उनका मे भी हो सकता है किसी भी एरिया का डोमिसाइल हो, बट अगर उनके हस्बैंड का डोमिसाइल वहाँ का है तो वो उसके बिहाफ पर अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि आपने अपनी दरख्वास्त जो है वो एप्लीकेशन कैसे देनी है। तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान अपनी दरख्वास्त बमत तालीमी असनाद, अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें एकेडमिक हैं, एक्सपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में आपने जमा करवानी है, ठीक है। सरकारी और नीम सरकारी ख़ुद मुख्तार मुलाजमीन के वो, अच्छा ठीक है, जो अगर ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है तो वो जो है अपने प्रॉपर जो उनका प्रॉपर चैनल होता है वहाँ से अप्लाई करेंगे, और आपने बस एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबमिट करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, और ये बाय हैंड आपने सबमिट करवाने हैं, और आखिरी तारीख इसमें 25 जनवरी 2026 है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है एज सुन एज पॉसिबल अपनी सबमिशन जो है वो एप्लीकेशन की करवानी है। सो ये कंप्लीट डिटेल्स से जो मैंने आपसे इस हवाले से शेयर कर दी हैं, और आपने मेक श्योर करना है इसमें ज़रूर अप्लाई करना है। फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।